Good morning, dear students. Now we are discuss about the regulation of function of kidney. तो किडनी के जो फंक्शन है वो एक तो हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट होता है, हाइपोथैलेमस ऑस्मो रिसेप्टर की वजह से स्टिमुलेट होता है। जो ऑस्मो रिसेप्टर हैं वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट करेंगे और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट करवाएगा, वो हार्मोन एडीएच है। ये हार्मोन जो एडीएच है वो ब्लड के थ्रू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाके काम करेगा। एडीएच हार्मोन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट को वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए या वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। जब फिल्ट्रेट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, फिल्ट्रेट से जो वाटर है वो ब्लड के अंदर आ जाएगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और जिससे जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो स्विच ऑफ हो जाएंगे। जब ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ होंगे तो हाइपोथैलेमस भी अपना काम करना बंद कर देगा। तो हाइपोथैलेमस जब काम करना बंद कर देगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी एडीएच का सीक्रेशन नहीं करवाएगी और जब एडीएच का सीक्रेशन नहीं होगा तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे और ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। सेकंड जो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है वो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस है। Juxtaglomerulus apparatus is also play a important role to regulate the function of kidney. ग्लोमेरुलस के अंदर अगर ब्लड का फ्लो स्लो हो गया है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है, तो इस कंडीशन में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस से रेनिन का सीक्रेशन होता है। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट फिर एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड इज ए पावरफुल vasoconstrictor and increase the flow of blood इन ग्लोमेरुलस। और जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का फ्लो होगा तो वहाँ पे एक ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस है वो रेगुलेट करता है ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर को, मेंटेन करता है प्रेशर को। जब प्रेशर कम है तो उसको बढ़ाएगा और जब प्रेशर ज़्यादा है तो उस प्रेशर को वो घटाएगा। दैट मीन्स ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस से रेगुलेट होता है। यहाँ से एक एंजाइम रेनिन सीक्रेट होता है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर एंजियोटेंसिनोजन सेकंड बनेगा। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और या फिर घटाएगा। अगर बढ़ गया तो घटाएगा, घट गया तो बढ़ाएगा और यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन के रेट को मेंटेन करता है। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड एक और काम करता है, वो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाने के लिए एक्टिवेट करता है। एंजियोटेंसिनोजन ने एक तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखा ग्लोमेरुलस के अंदर, दूसरा एंजियोटेंसिनोजन सेकंड रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करेगा और रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होगा और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में। दैट मीन्स एडीएच डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के ऊपर काम कर रहा है, साथ ही साथ कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम कर रहा है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस ग्लोमेरुलस के ऊपर काम कर रहा है, वो ग्लोमेरुलस के ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है जैसे फिल्ट्रेशन का रेट मेंटेन रहेगा। और जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर भी काम करता है,
एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर जब काम करेगा तो वहाँ से एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा, और जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा तो ये एल्डोस्टेरोन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से सोडियम आयन और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, एंड ब्लड प्रेशर भी इससे इंक्रीज होगा। तो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, एंड ब्रिंग्स बैक द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट टू नॉर्मल। सॉरी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस ने तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाया, और जो एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड है, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो नॉर्मल हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो किडनी का फंक्शन है वो फर्स्ट तो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल हो रहा है। फर्स्ट हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट कर रहा है एडीएच, और एडीएच वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है डीसीटी के अंदर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर, एंड कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। सेकंड जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस है वो रेनिन का सीक्रेशन कर रहा है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है वो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, और जिससे ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन का रेट मेंटेन हो रहा है। आगे आप लोग देखिए, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड का एक और काम है। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करेगा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करवाएगा, और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, और इस वजह से दिस लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर एंड ब्रिंग्स द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट टू नॉर्मल। आगे हम बात करेंगे मैच्योरेशन की। तो हम जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी से, तो किडनी में जब यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर जब पूरी तरह फुल हो जाता है तो वहाँ से एक सिग्नल जाता है ब्रेन के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए एक सिग्नल जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक मैसेज फिर हमें मिलता है कि यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकलना है। दिस रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैच्योरेशन, एंड द मैकेनिज्म विच कॉज दिस इज कॉल्ड मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। और पर डे एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन 1 से लेकर 1.5 लीटर 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे बॉडी से बाहर निकालता है। अब हम बॉडी के अंदर कुछ ऐसे दूसरे ऑर्गन भी हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। किडनी के साथ साथ लंग्स, लीवर, स्किन ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटिव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। लंग्स रिमूव ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लंग्स रिमूव ए लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड वाटर। लीवर के द्वारा बाइल जूस सीक्रेट होता है। इस बाइल जूस के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, hormones, vitamins, drugs, most of these substances pass out along with digestive waste material। स्किन से आपको पता है, स्किन से हमारी बॉडी में 2 वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं, पहला स्वेट और दूसरा सेबेसियस ग्लैंड्स स्किन के अंदर होती हैं। तो स्वेट के अंदर, पसीने के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, यूरिया होता है स्मॉल अमाउंट में, लैक्टिक एसिड होता है, और वाटर जो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो भी स्किन के थ्रू पसीने के फॉर्म में बॉडी से या स्वेट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। सेबेसियस ग्लैंड से जो एलिमिनेशन होता है उसमें स्टेरॉल्स होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, बैक्स होता है, और
ये हमारी बॉडी के बाहर सेबेसियस ग्लैंड से एक्सक्रीट। अब हम कुछ डिसऑर्डर की बात करेंगे। तो पहला डिसऑर्डर यूरेमिया। यूरेमिया, अगर किडनी प्रॉपर तरीके से हमारी काम नहीं कर रही, किडनी का फंक्शन सही तरीके से नहीं चल रहा, तो इस कंडीशन में हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और जब ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उस कंडीशन में किडनी फेलियर हो जाता है। और जब किडनी फेल हो जाएगा तो यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए पेशेंट को हीमोडायलाइसिस करना पड़ेगा। तो हीमोडायलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू यूरिया को फिर बॉडी से बाहर निकाला जाता है यूरेमिया पेशेंट के अंदर। दूसरा हम बात करेंगे रीनल फेलियर या किडनी फेलियर की। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर किडनी फेल कर गई है यूरेमिया की वजह से या ड्रग्स की वजह से या कोई और भी रीज़न हो सकता है, किसी भी वजह से अगर किडनी फेल हो गई हैं तो इसका एक अल्टीमेट मेथड है जिससे हम इस मेथड को बोलते हैं हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू ही हम उस पेशेंट की किडनी को सही कर सकते हैं। दैट मीन्स बाहर से कोई नई किसी दूसरे पर्सन की किडनी को उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। आगे रीनल कैलकुलाई, अगर किडनी के अंदर कोई इनसॉल्युबल क्रिस्टलस फॉर्म में कोई मास बन गया है या स्टोन बन गया है, ऑक्जेलेट का कोई स्टोन बन गया है, तो इस कंडीशन में भी किडनी थोड़ा सही से काम नहीं करेंगी और इसे बोलेंगे रीनल कैलकुलाई। लास्ट ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। अगर ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, स्वेलिंग आ गई है, तो उस कंडीशन में भी ब्लड का प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और इस बीमारी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। तो बच्चों अपना चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।